स्टूडेंट जैसे स्केलर के लिए अलजेब्रा होता है वैसे ही यहाँ पर वेक्टर के लिए भी क्या होगा, अपना अलग से अलजेब्रा होगा। ठीक है, अलजेब्रा का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हम कैसे वेक्टर को जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन आपके लिए जो नया होगा टर्म, इनको इसका मतलब क्या था कि वेक्टर को सिंपलेस्ट पार्ट में तोड़ना। ठीक है, कैसे उनको प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं आगे बताते रहूँगा स्टूडेंट्स। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो वेक्टर अलजेब्रा है उसका जोड़ना अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग सिंपली क्या करते थे, वहाँ पर स्केलर में 2 + 2 = 4 आता था ना। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका 2 + 2 जोड़ के उसका रिजल्टेंट 4 आ जाए। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आगे आप समझ जाओगे खुद। ठीक है ना, तो वेक्टर का अलजेब्रा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले एडिशन। ठीक है, एडिशन कैसे करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट एडिशन करने के लिए हमारे पास क्या है, तो जो आपका फर्स्ट हेडिंग आएगा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का मतलब ही एडिशन होता है। और हम एडिशन कितने तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो पहला तरीका है उसमें ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है हमारे पास पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पॉलीगन के अंदर ही स्टूडेंट हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ भी। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे आपको पता चलेगा। इसके बाद ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, और तीसरा होगा स्टूडेंट्स आपका कंपोजिशन बाय रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना। ठीक है, हम कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, मतलब कैसे छोटे छोटे कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। और उसके बाद आपका फोर्थ है लामीज थ्योरम। ठीक है, लामीज थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे आता रहेगा टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे आज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बाय एडिशन एंड ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो पैरेललोग्राम लॉ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी लेंदी है। तो देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट में वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास अगर दो वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए और बी वेक्टर है तो उस आपको ट्रायंगुलर रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको ट्रायंगल के शेप में जोड़ देना है और उसके बाद उसका रिजल्टेंट लिख देना। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है कि a + b = उसका रिजल्टेंट। ठीक है, अभी आप थोड़ा यहाँ पर समझेंगे डायग्राम में थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, a + b = जो r है उसका रिजल्टेंट, a और b का रिजल्टेंट r है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट जोड़ने का जो तरीका होगा आपका टेल एंड टिप। ठीक है, कंसाइड, टेल एंड टिप के अंदर आपस में कंसाइड होने चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, कॉन्साइड बोलते हैं, कॉन्साइड होना चाहिए। मतलब ये देखिए जैसे मेरे पास ये अगर वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे, टिप बोलते हैं, इसका टेल बोलते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर है दूसरा तो इसका क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर लगा दिया, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर लगाओगे तो क्या होगा, इसको टिप बोलेंगे, इसको टेल बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोले, टेल एंड टिप बोले हैं, तो एक का टेल दूसरे का टिप, ये दोनों कॉन्साइड होने चाहिए। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को इस यहाँ जोड़ेंगे तो टेल और टिप के फॉर्म में होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, याद रहे। इससे पहले स्टूडेंट हमने देखा था कि जब हम वेक्टर का एंगल के बारे में पढ़ते हैं ना, एंगल की प्रॉपर्टी, तो एंगल में क्या करते थे, टिप टिप टेल टेल कॉम्बिनेशन, तभी हम एंगल बन पा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप फिर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्या है, जो ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है इसमें हम क्या करेंगे, टिप टेल करेंगे ना, सॉरी आप क्या करेंगे, टेल और टिप करेंगे। ठीक है, टेल और टिप करेंगे तब जाके वो ये लॉ बन पाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ही सेपरेट तरीके से अपने दिमाग में इसको रखना। ठीक है, याद रखना। तो क्या कह रहा है, व्हेन टू वेक्टर आर एडिंग बाय टेल टिप। ठीक है, अगर आप दो वेक्टर को टेल टिप के फॉर्म में कॉन्साइड करोगे देन आर गिव द मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन विच इज जॉइंट अपोजिट टू द ऑर्डर एंड जो एंड होगा उसका ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, स्टूडेंट कहने का मतलब जो लिखा है आपने, देखो इसका मीनिंग आपको बताता हूँ कि आप क्या करोगे, अगर आपके यहाँ दो वेक्टर दिया होगा तो आप पहले तो क्या करिए, उनको टेल और टिप के फॉर्म में कंसाइड करो एक बार, और उसके बाद जो आपका रिजल्टेंट होगा वो आर आपको रिजल्टेंट देगा और आर ही आपको क्या देगा, उसका डायरेक्शन भी देगा। ठीक है, सपोज मैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो मैं देखो ए वेक्टर कैसे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, पहले इसको इक्वल टू लिख दिया, इक्वल टू लिखने के बाद बी वेक्टर को पहले एज इट इज़ ऐसे रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें याद रहे, हालांकि ये आपके लिए सिंपल है वैसे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर याद रखना स्टूडेंट्स, देखो मैं जो जोड़ा ना इसको आप इतने ऊपर भी ले जा रहे हो। ठीक है, अब आपको थोड़ा दिमाग में याद रखो कि मैं इस वेक्टर को इसके सीध में ऐसे लिख दे रहा हूँ, कैसे लिख पा रहा हूँ ये कुछ बताओगे, नहीं तो ये वेक्टर क्या होना चाहिए, इसके सीध में ऐसे सीध में होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट है तो यहीं पर स्ट्रेट में आना चाहिए वेक्टर, लेकिन इस वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ। कैसे, सोचिए स्टूडेंट थोड़ा,
अगर आप इसको वेक्टर को मैंने इतने ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका लिखने का, मैंने क्या लिखा है, लॉ ऑफ ट्रांसलेशन लॉ पढ़ा था ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर इस वेक्टर को ऊपर लिख दिया, ठीक है। हालांकि आप इसको समझ रहे होंगे कि इसको नॉर्मली ले रहे हो, बट किसने पूछ दिया कि इस वेक्टर को इसके सीध में आना चाहिए था, आपने इसको वेक्टर को इतने ऊपर कैसे लिख दिया। तो लॉ ऑफ ट्रांसलेशन हमें ये कहता है कि हम क्या करते हैं, एक प्लेन में पैरेलली क्या करते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी लिखते हैं, इसको इस वेक्टर को ऐसे करके आगे को भी खिसका सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलली शिफ्ट अलाउड होता है, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, वेक्टर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है ना, यानी अगर इसकी प्रॉपर्टी अगर इसका वेक्टर चेंज नहीं होगा कुल मिला के, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉ अप्लाई किया, कौन सा प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, लॉ ऑफ ट्रांसलेशनल, और इस वेक्टर को थोड़ा ऊपर लेके इसको आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप का बन गया, ठीक। उसके बाद दूसरे वेक्टर को मैंने क्या किया, इसको देखो ऐसी पैरेलली ऐसे पकड़ के ऐसे लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐसे जब मैं इसको पकड़ के ऐसे लेके आया तो ये कुछ इसके यहाँ पर कॉन्साइड कर दिया, ठीक है, ऐसे कॉन्साइड कर दिया। और कॉन्साइड भी कैसे करना है, एक का टेल लेके आना है और दूसरे का टिप होना चाहिए, ठीक है। तो इस वेक्टर का टिप आ गया यहाँ पर, ये इस एरो को मैंने यहाँ पर बना दिया। ये स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, ये भी इसको भी वेक्टर ही बोलते हैं, और इसको मैं ऐसे भी लिखना कभी तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैंने जब ऐसे लिख दिया तो इसका क्या गया है, टिप आ गया और दूसरे वाले का टेल आ गया, ठीक है। अगर आपको वेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है इस डायग्राम में तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए वेक्टर ये है, बी वाला वेक्टर है, इसको बी को ऐसे रख दिया और ए वाले वेक्टर का क्या आना चाहिए, टिप आना चाहिए, सॉरी टेल आना चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर आ गया, इसको बी बोल देंगे, इसको ए बोलेंगे, इसके ऊपर मैं एरो का साइन बना देंगे, ठीक है। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जो तीसरा वेक्टर होगा, ठीक है, ये क्योंकि ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर बनना चाहिए इसमें, ठीक है। तीसरा वाला जो वेक्टर खींचूंगा मैं वो कैसे खींचूंगा, इस वेक्टर के टेल से रिजल्टेंट का क्या होना चाहिए, इस वेक्टर के टेल से रिजल्टेंट का टेल होना चाहिए, और ये वेक्टर ऐसे करके मिलेगा इसके यहाँ पर, ठीक है। इसमें याद रहे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बार बार हमारे पास अभी हर जितने भी डेरिवेशन होते हैं, चाहे 12th की भी बात करें तो 12th में भी काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आर होगा हमको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, ठीक है ना। देखिए आर क्या हो रहा है, आर कैसे लगना है, आर को लगना है इसका टेल और दूसरे वाले के टिप से, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले ये गया फिर ये गया और जो तीसरा वाला आएगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। नहीं तब आप क्या लिखेंगे, हम लोग आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू बी वैक्टर या ए वैक्टर, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दो, बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर, ठीक है। आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, या ए प्लस बी लिख दो। तो यहाँ मैंने बी प्लस ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। जो वेक्टर क्या होता है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसलिए बी प्लस ए लिखना है, ए प्लस बी लिखना बात एक के, ठीक है। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू बी प्लस ए आ गया, ठीक है ना। इसमें हम इसमें वेक्टर में कुछ भी करेंगे तो हमेशा हमको पता चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, और आपको जितनी प्रॉपर्टी उसको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आप बोला ना कम्युटेटिव प्रॉपर्टी लगाया है, और यहाँ पर मैंने बोला कि पैरेलल शिफ्ट इसमें अलाउड होता है, क्यों, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसलेशनल, ठीक है। जैसे आपको इन प्रॉपर्टी को दिमाग में याद रखे रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगुलर रूल पर बेस एक न्यूमेरिकल की। तो देखिए स्टूडेंट्स में क्या हो रहा है कि एक वेक्टर है ए बी, दूसरा वेक्टर है बी सी और तीसरा वेक्टर है ए सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारा जो आर था वो क्या कर रहा था, हमको रिजल्टेंट दे रहा है, ठीक है। और रिजल्टेंट होने के लिए आपके कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स की, डायरेक्शन देखिए आप, क्या हो रहा है कि बी ये है, फिर ए है, ए ये है, दो तो साइक्लिक फॉर्म में, और तीसरा क्या है उसके अपोजिट फॉर्म में, ठीक है। जो अपोजिट फॉर्म में होता है वो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट होता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी आपका अपोजिट फॉर्म नहीं दिख रहा है आपको, देखिए ये पहले यहाँ है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। सभी के सब क्या रहा है, एक साइक्लिक फॉर्म में घूमते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का आपके पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है, ठीक है। मतलब साइक्लिक फॉर्म जो वेक्टर का जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है, अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर आर वेनिश, ठीक है। वेनिश माने जीरो, ठीक है, मतलब जीरो होती है इनकी वैल्यू। बाकी आपको मैथमेटिकल सॉल्व करना है तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स भी वेक्टर में ऐसा होता है कि जब भी हम ए बी और बी सी प्लस सी ए को जब आपस में जोड़ते हैं तो नज़दीक वाले जो टर्म्स होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो बी से बी कट गया तो यहाँ ए सी आ गया, और यहाँ पर सी ए था तो सी ए को कैसे लिख देंगे, सी से सी कट गया तो ए और ए आपस में फिर से नज़दीक आ गया, तो ए और ए, ठीक है। तो ए और ए इस टाइप के नज़दीक लिख दिया, ठीक है। यानी ए और ए का जो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है।
तो ए डॉट ए क्या आता है 0। आपको पता है ना स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था, एक नल वेक्टर है, ठीक है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो सेम होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स था बेसिक न्यूमेरिकल था। आगे हम पढ़ेंगे पॉलीगन रूल्स पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। वो काफ़ी लेंदी है इसलिए मैं उसको अलग से वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स। बाकी आप इसे क्या करिए, इसको समझिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।